हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ काजोल के बारे में। अब मैं यहाँ पर काजोल की लाइफ के बारे में, फ़िल्म के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ। जब जब मैं काजोल की फ़िल्म के बारे में बात करती हूँ तो मैं हमेशा काजोल की एक्टिंग की, उनकी जो टैलेंट है, भले ही वो नेपो किड हैं, लेकिन हाँ, वो उन नेपो किड्स में से आती हैं जिनमें टैलेंट था। शक्ल सूरत नहीं थी, पर टैलेंट था, किस्मत थी, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। और उन्होंने जब जब कुछ अच्छा किया है, कोई अच्छा काम हम लोगों के सामने वो लेकर आई हैं, मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। हालांकि अब तो उनको कोई ऐसा कोई काम मिल भी नहीं रहा है। हाँ, उनके कुछ वेब सीरीज़ वगैरह आते हैं, फिल्में आती हैं, लेकिन वो वाली बात है कि क्योंकि अब क्या है ना, लोग उनको अब पर्सनल फ्रंट पर भी जो है वो जानने लगे हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू पॉडकास्ट। तो अब कहीं ना कहीं जो लोगों का एक क्रेज़ होता था, एक रिस्पेक्ट होता था काजोल के लिए, वो काफ़ी कम हो गया है। और ख़ुद काजोल ने भी अपनी वो डिग्निटी, अपना वो ऑरा जो उस ज़माने में वो मेंटेन करती थी, क्योंकि पहले का दौर ऐसा होता था कि हम लोगों को अपनी बात अपने स्टार से पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है, इंस्टाग्राम आया है, तो हम अपने स्टार को कमेंट पे जाकर लिख सकते हैं। उनकी जो भी वीडियोस हैं, जो भी वो पेपराजी के सामने ड्रामे करते हैं, उस पर अपना एक कड़ा ओपिनियन दे सकते हैं। पहले हम लोग स्टार्स को सिर्फ देखा करते थे, कुछ ऐसे सेगमेंट्स न्यूज़ चैनल पे होते थे जहाँ पर बिहाइंड द सीन शूटिंग की थोड़ी झलकियाँ दिखती थी, तो हम उसी में देख के संतुष्ट हो जाते थे। अब तो पेपराजी दिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो लोग सामने नहीं जा सकते या कभी उनसे मिल भी नहीं सकते, या कभी मतलब आप कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, उन लोगों को भी एक चांस मिल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। तो जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनका जो एक दबदबा था बॉलीवुड वालों का, वो अब कहीं ना कहीं उसमें वो बात नहीं रही है। और ये बात ये भी जानते हैं। और सन 2020 के बाद तो बॉलीवुड की क्या स्टेटस है, बॉलीवुड के लिए लोग क्या सोचते हैं, इनको भी अच्छे से पता है। लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो करना है, अपने आप को न्यूज़ में रखना है, तो इसी का सहारा लेते हैं ये लोग। पॉडकास्ट में जाकर, इंटरव्यूज़ में जाकर जानबूझकर ऐसी बयानबाजी वो करते हैं। या तो कह लो कि भाई उनका नेचर ऐसा है या क्या है, क्योंकि इन्हीं की बहन ने, काजोल की बहन ने अभी कुछ वक्त पहले नेपोटिज्म पर बात करी कि जो आउटसाइडर होते हैं वो लॉयल नहीं होते, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। अब ये जो काजोल पेंजी हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि भाई हम तो 9 to 5 जॉब करने वालों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अरे बाप रे, मतलब कि भाई इनको पता भी है 9 to 5 वाले जो जॉब करते हैं, पहले तो उनको जॉब लगने में कितना उनकी, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या क्या उनके साथ होता है। हालांकि देखो, नेपोटिज्म हर प्रोफेशन में है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो दिन रात पढ़कर लिखकर अपनी खुशियाँ, ख्वाहिशें मार कर जो हैं पढ़ते हैं कि किसी भी तरीके से हम कुछ बन जाएं, एक अच्छी नौकरी कर लें और उस नौकरी से अपने घर के हालात सुधार लें। कितनी जी तोड़ मेहनत करते, पहले पढ़ते हैं, फिर नौकरियों के लिए अपने चपले घिसते हैं, और फिर जब बड़ी मुश्किल से उन्हें नौकरी मिलती है तो उस नौकरी में डटे रहने के लिए, टिके रहने के लिए दिन रात अपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुर्सी पर वो अपनी कमर तक तोड़ते रहते हैं। जब बॉस बुलाए जाओ, जब उनको कोई काम है जाओ,
एक से दो अगर छुट्टी भी ले लेते हैं तो तकलीफ़ होती है कि भाई हमारी गैर हाज़िरी में कोई हमारी पोजीशन ना लेनी शुरू कर दे। आपको कितने सारे पॉलिटिक्स प्रेशर किस तरीके से आपको घेरा जाता है। मेरे खुद के एक नोन हैं जो दूसरे शहर में जॉब करने के लिए एक शख्स गया हुआ है, और किस तरीके से वो बंदा जो है वो कितना ज़्यादा हैरेस होता है, टॉर्चर होता है, काम सब उससे करवाते हैं। लेकिन जब एप्रिसिएशन की बारी आती है तो उन लोगों को एप्रिसिएशन दिया जाता है जो पैसा ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम कम करते हैं। और ये जो शख्स है जिसको मैं जानती हूँ, ये पैसा से कई ज़्यादा ये बंदा काम करता है, लेकिन दो बोल एप्रिसिएशन के भी इसको बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। तो ये जो होता है ना 9 to 5 से भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों, चाहे ये व्लॉगर्स हों चाहे ये सेलिब्रिटीज़, अब तो सेलिब्रिटीज़ भी आ गए, मतलब कैमरे के आते ही ये लोग अपने आप को क्या समझ लेते हैं। इनको ये नहीं पता कि दुनिया में कितने गम हैं, कितनी भूखमरी है, कितना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे एक वक्त की रोटी, 3 वक्त की तो छोड़ो, एक वक्त की भी रोटी मिल जाए वो भी बड़ी गनीमत है। अब ये जो बेचारे मज़दूर लोग हैं, इनको दिन रात दिहाड़ी पर पैसे के लिए ये लोग रात रात तक मजदूरी करते हैं। सुबह 5-5 4-4 बजे उठ कर ये लोग काम करते हैं लिटरली, कि भाई हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेहतर हो जाए। आप दूर क्यों जाते हैं? ये जो हमारे जो जवान हैं, जो सरहद पर हमारे लिए डटे रहते हैं, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बीमारी, क्या परिवार, सब खड्डे में। अभी करवा चौथ आया था, सारे लोग पागल हो पड़े थे, करवा चौथ करवा चौथ। ये बेचारे जो जवान हैं, क्या इनकी बीवियां नहीं हैं? ये जो कितने ऐसी औरतों के पति हैं जो सरहद पर हैं, वो बेचारी दिन रात, कोई भी टेलीफोन बजता है उनकी जान निकल जाती है, भाई सब ठीक तो है। अब क्या, मैं इन लोगों की अकल देखकर इतनी ज़्यादा हैरान होती हूँ कि ये आम जनता से कैसे जुड़े हुए हैं। एक तरफ ये कहते हैं भाई हम आप लोग जैसे ही हैं, हम लोग भी आम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में भी वही तकलीफ़ें हैं जो आपकी हैं। रियली सीरियसली आप लोग जो बातें करते हो, क्या सोच कर बात करते हो? या ये आप लोगों का कोई एजेंडा है पॉपुलर रहने का? क्योंकि फिल्में तो चल नहीं रही हैं, तो चलो अब फिल्में चल नहीं रही हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो है न्यूज़ में नहीं है, तो चलो कुछ ऐसा बोल दो जिससे लोग हमें क्रिटिसाइज़ करके ही हमें लाइमलाइट दे दें। मतलब इतने बुरे दिन आ गए भाई। अगर 9 to 5 का जॉब इतना आप इजी मानते हैं तो फिर अपने बच्चे को आप 9 to 5 में क्यों नहीं करते? पढ़ाओ लिखाओ, उनको इस काबिल बनाओ। लेकिन आपने उनको क्या सिखाया है, क्या संस्कार दिए हैं? अभी हाल ही में एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई वो एक गेम शो में गया है और वहाँ के जो सदी के महानायक हैं उनके साथ उसने बदतमीज़ी कर दी। तो उस बच्चे को जितना ट्रोल किया जा रहा है उससे कई ज़्यादा उसके माँ बाप को ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ बच्चा एक्साइट होकर, या उसने हो सकता है गलत कुछ बोला हो, मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगी, और ना ही मैंने इससे रिलेटेड कोई पॉडकास्ट भी किसी और मेरे फेलो पॉडकास्टर का भी सुना है ज़्यादा ठीक से। क्योंकि मुझे जितना भी, अगर मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है, झलकियाँ ली भी हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि उसने थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा बच्चा जो है उसने थोड़ा एक्साइट होकर, थोड़ा सा उसने एक रौब जमा कर, एक एरोगेंसी से जो है शो के होस्ट को थोड़ा सा हड़का दिया एक तरीके से, जिसको लेकर बच्चे को बदतमीज़ है ये बच्चा, इसके माँ बाप ने इसको क्या संस्कार दिए हैं। देखिए बच्चे छोटे हैं, आप आम इंसान के बच्चों को तो आप बहुत जज करते हो, आम इंसानों के बच्चों को तो आप लोग बड़ी इजीली क्रिटिसाइज़ करते हो, यहाँ तक कि उनके माँ बाप को भी करते हो। लेकिन ज़रा आप इन बॉलीवुड वालों को तो देखो, इनके बच्चे तो नशा करते हैं, कितना कुछ करते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर उसी को एक तंज देकर अपनी वेब सीरीज़ में जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सत्यमेव जयते नाम के नारे को भी जो इतना ज़्यादा हम लोग बड़ी उससे बोलते हैं,
अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अभी एक बहुत बड़े स्टार के बेटे ने जो है वो एक वेब सीरीज़ अपने डायरेक्ट किया, और जिस तरीके से उसने कहीं ना कहीं अपनी कहानी दिखाई कि किस तरीके से उसको पकड़ा गया था जब वो नशा करते वक्त उसको पकड़ा था आज से कुछ साल पहले। तो जिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा था उसी की नकल, उसी का वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसका एक उसने एक रूपांतर रचा, और जिस तरह से वो ऑफिसर का मजाक उड़ाया, उस ऑफिसर का जो असल ज़िंदगी में जिसने उसको पकड़ा था उसकी तरह सत्यमेव जयते मैं सबको ख़त्म नशा है ये है जो भी है। मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे देखकर इतना गुस्सा आया कि ये तुम लोग क्या दिखाना चाह रहे हो। तुम मतलब इनके संस्कारों को तो कोई कॉल आउट नहीं करता, इन बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स को तो कोई संस्कार की बात नहीं करता, इनको तो कोई कॉल आउट नहीं करता कि फिल्मों में तो इतनी देशभक्ति की बात करते हैं, और देखो असल ज़िंदगी में भाई तुम्हें पकड़ा है उसने उसने ये नहीं देखा कि तुम एक स्टार के बेटे हो, उसने अपनी ड्यूटी करी है। तुम्हारे बेटे ने क्या ज़रूरत थी, तुमने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए कि वो नशा कर रहा है। लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े एक्टर हो, तुम तो लोगों को जाते हो भीड़ में उनके साथ हाथ वाथ मिलाते हो, उनके साथ एक तुमने एक अच्छा ऑरा सेट किया हुआ है, लेकिन तुम्हारे घर पे तुम्हारे परिवार का ऑरा कितना बिगड़ा हुआ है उस पर कोई बात नहीं करेगा। उसको तो वेब सीरीज़ को देखकर लोग बड़े खुश हैं, अरे बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, ये है वो है, और तुम पड़ गए हो उस बच्चे के पीछे। ठीक है, उस बच्चे ने गलत किया है, वो ओवर एक्साइटमेंट में आकर उस बच्चे ने कुछ बोल दिया, हो सकता है उसको एक स्क्रिप्ट दी गई हो, प्लान किया गया हो, भाई प्लान हिट हो गया कि भाई वो बच्चा ट्रोल हो गया क्योंकि शो को टीआरपी दिलवानी है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक बच्चे से ही जो शो के होस्ट की थोड़ी अगर बेइज्जती करवा देंगे तो शो के होस्ट को सिंपैथी भी मिल सकती है और जो है शो को हाइप में मिल सकती है। ये भी हो सकता है, सिक्के के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि वो बच्चा उसने और भी कुछ अच्छी चीज़ें और भी अच्छे गेस्चर्स किए हैं, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई बच्चे करते हैं, उसकी अभी एज क्या है, ठीक है गलत है, माँ बाप ने शायद, आप माँ बाप पर तो बात करते हो, ठीक है उसके माँ बाप की गलती होगी, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रोल करना, कल को भगवान ना करे उस बच्चे ने कुछ ऐसी कोई ऐसी हरकत कर ली, फिर क्या करोगे आप। या उसके माँ बाप को कोई इशू हो गया, मेंटल हेल्थ इशू हो गया, तो उस बच्चे का तो बचपन भी बर्बाद हो जाएगा। कैसे रिश्तेदार वगैरह उसको सब कॉल आउट कर रहे होंगे। भाई वो एक नॉर्मल बच्चा है। ये जो जितने भी सेलिब्रिटी लोग होते हैं ये कितनी बदतमीज़ियाँ करते हैं, ये किस तरीके से पेपराजी से बात करते हैं, तब आप लोग संस्कारों की बात नहीं करते हो। आप लोग बस इन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहा करो, हम आम लोग ही गलत हैं, हम आम लोग ही इतने ज़्यादा मतलब ख़राब हैं, हमें ही संस्कार नहीं है। ये सेलिब्रिटी तो संस्कारों से डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि इनके बच्चे जो हैं कैसे पीते हैं, कैसे सूंघते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, सिगरेट ये फूक रहे होते हैं भाई। और संस्कारों की हमारी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनकी बातें होती हैं भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और ये जो 9 to 5 जॉब करने वालों पर जो हमेशा उंगली उठती है, ये 9 to 5 वाले ही आपको स्टार बनाते हैं। ये लोग कमाते हैं और अपनी जो कमाई है जिनको इनको खर्च करना चाहिए अपने किसी शौक़ पर, अपने किसी इच्छा पर, वो ना करके आप लोगों पर खर्चते हैं कि भाई हम इनकी फ़िल्म देखने जाएंगे। और अब इन 9 to 5 वालों ने ही अब लगता है उनको समझ में आ गई है, इनफैक्ट सभी को समझ में आ गई है, तो वो अपनी जमा पूंजी जो है इन लोगों पे खर्च नहीं करते, अब सिनेमा घर देखने नहीं जाते, तो इनकी फ़िल्में चलती नहीं हैं। तो इसी का मुझे लगता है ये गुस्सा निकाल रही हैं मोहतरमा। मतलब हर कोई 9 to 5 के ही क्यों मगर पड़ा रहता है। तुम्हें वो 9 to 5 दिख रहा है, लेकिन 9 to 5 के बाद भी बहुत कुछ है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कल के लिए, क्या करना है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या काम है भाई, ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, अच्छा जो पैसे मिले हैं उसको सेव करना और इनसिक्योरिटी रहना।
कि भाई हमारी जॉब ना चली जाए, कोई मतलब कोई लड़ाई अगर किसी आपके कोलीग के साथ हो गई है तो अब वो बॉस को जाके चुगली ना कर दे। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। इनको लगता है कि जो 9 to 5 वाले हैं वो घर आ जाते हैं। अच्छा, आप कहते हो कि भाई हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है। जो बेचारे 9 to 5 होते हैं ना, वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि सारा टाइम हमें बैठना पड़ता है, तो वो अपनी डाइट को लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं। जॉब से आते हैं, उसके बाद जिम जाते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर काम करते हैं। उनकी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। सारा टाइम जो भी कमाते हैं फिर उसका वो एक बजट बनाते हैं कि इतना हमें अपने अपने एक्सपेंसिव को कहाँ कहाँ खर्चना है, अपनी पर्सनल चॉइसेस पर या किसी रिलेटिव की शादी है वहाँ पर लगेंगे। इतना सोच समझ कर वो लोग जो है खर्चा करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही आप लोगों के आधे से ज़्यादा खर्चे चला रहे होते हैं। आप लोगों की तो एक पूरी टीम, एक पूरी सेना होती है। आपके स्टाइलिश, आपके कुक, आपके असिस्टेंट, आपके लाइटमैन, आपके सेक्रेटरी, आपके मैनेजर, आपकी पीआर टीम, कितना आपका लश्कर लेकर आप लोग चलते हो। और हम लोग निकलते हैं फटाफट, आधी रोटी खाई, आधी रोटी करी, घर भी देखना, अपनी फैमिली भी देखनी। आपके बच्चे फॉरेन में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, कैसी लाइफ जी रहे हैं क्या नहीं पता। आप कभी अपने बच्चों के इंटरव्यूज़ सुनो तो वो बताएंगे कि हमने कौन सी एज में अपना क्या खोया है, क्या पाया है। तो ये एक रियलिटी चेक है जो आप अगर हमें देंगे ना, तो आपकी भी रियलिटी चेक हमें भी पता है। आप खुद को तो रियलिटी चेक देते नहीं हो और एक आम इंसान की आप थाली पर नज़र डालते हो। अरे भाई, मत करो ना डाइटिंग, मत करो काम। हम लोगों को तो अपने परिवार को चलाना है, करना है। आपको क्या करना है? आप तो घर में बैठ जाएंगी तो आपके पास तो बहुत सारी दौलत है, प्रॉपर्टी है, आपका पूरा परिवार इस प्रोफेशन में है। आपको क्या? हम लोगों को तो कमाना है भाई। अपनी जो जनरेशन है उस और आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग सेव करते हैं। आप लोगों ने तो इतने पैसे के पीपे बना के बैठे हुए हो, हम लोगों के पास नहीं है ना। और हम लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 9 to 5 के बाद भी कुछ अपना और भी करते हैं, और भी वो अपना इन्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसे आएँ। क्योंकि भाई फैमिली है, फैमिली चलाना, इतने खर्चे, बिजली का बिल, आपको पता है? आपने कभी जाकर कुछ बिजली के बिल वगैरह आपने सब देखे हैं? आपके तो घर में हाउस मैनेजर्स हैं, आप तो किचन में तक नहीं जाते। आपको क्या पता कि घी कितना महंगा आता है, सब्जियां, कितना पैसा लगता है खाने पीने, फ्रूट में हर महीने अब कितना ज़्यादा होता है। आपको पता ही नहीं है ना। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं। बच्चों को अगर दिवाली पर कुछ देना है तो पूरा बजट तैयार होता है। कितनी महंगाई है। एक आम इंसान कितना मर मर के कमाता है और ऐसे मर मर के खर्चता है। वो अपने फैमिली पर खर्च लेता है, खुद पर नहीं कर पाता। आप लोग तो ब्रांडेड पर्स, आपके पीछे आगे पीछे तो पूरा ब्रांड घूमता है कि भाई हमारे कपड़े ले लो, हमारे जूते पहन लो, हमारी चप्पल पहन लो, हमारी लिपस्टिक लगा लो, हमारा परफ्यूम लगा लो। एक परफ्यूम खरीदने जाते हैं ना, खरीद लेते हैं तो पता नहीं 15-15 दिन तक पश्चाताप की आग में जलते रहते हैं। ये तो हम लोग हैं। तो बड़ा ही मुझे अजीब लगता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग लगता है कि किस तरीके से आप लोग जो हैं, हम आम इंसान की निजी जीवन को कितना आसान समझते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आसान ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं। आपको तो कभी पता ही नहीं होगा। हम लोग कमाते हैं, कितने लोग तो रेंटल उस पे फ्लैट में रहते हैं, घरों में रहते हैं। तो जो कमाते हैं आधी कमाई तो रेंट भरने पे चली जाती है। लोन, ईएमआई, कितना कुछ है, कितना कुछ है। और अगर चलो किसी का अपना घर भी है तो भी कितने एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत कुछ होता है। एक मोबाइल लेना होता है तो मुश्किल आ जाती है, यार कितने लेंगे, इतना महंगा है, चलो थोड़ा सस्ता होगा फिर लेंगे। आप लोगों की तरह नहीं है ना कि आप लोगों को तो एंडोर्समेंट के लिए मतलब पैसे दिए जाते हैं कि हमारे मोबाइल का प्रचार कर दो। आपको तो फ्री में, आप तो जो प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। हम लोग तो खरीद के वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ़र्क तो है ना, और वो हमेशा रहेगा काजोल जी।
आप उसको नहीं कर सकती। आप अपने आप को रिलेटेबल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, या ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। या तो आप इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि आम लोग ज़्यादा अच्छे सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं, हम लोगों को तो सुकून भी नहीं है हमारे पास, या ये इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहती हैं। अब हो सकता है वो कुछ और बताना चाहती हूँ। अब कभी अगर मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा और डिकोड करूँ, तो क्या होता है ना, कभी कभी इंसान कुछ कहना चाह रहा होता है बट वो डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकता। तो ये भी हो सकता है कि वो ये बताना चाह रही हूँ कि भाई इस ग्लैमर वाले प्रोफेशन से दूर रहो, आप जो काम कर रहे हो वही सही है। एक आम इंसान ज़्यादा चीज़ों को लेकर सिक्योर है, क्योंकि जो ये ग्लैमर इंडस्ट्री है इसमें तो ऑलरेडी बहुत कुछ है जो आप लोगों को पता ही नहीं है। अब हो सकता है वो ये कहना चाह रही हूँ, सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, और मैं तो समझती हूँ सिक्के के बहुत सारे पहलू होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और हमें बहुत बाद में पता चलते हैं। तो हो सकता है वो ये मैसेज देना चाह रही हो। अब वो क्या कहना चाह रही थी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर वो एक तंज के तौर पर कहना चाह रही हैं, ये दिखाना चाह रही हैं कि हम जो लोग हैं वो आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ काजोल जी। आप कुछ ज़्यादा ही फिर गलत फहमी की शिकार हैं, आप कुछ ज़्यादा ही डेल्यूजन वर्ल्ड में हैं, वो क्या बोलते हैं डेलुलू वर्ल्ड में हैं, आपको पता ही नहीं है आम इंसान की तकलीफ़। आप एक इंसान अगर घर का सदस्य कोई हॉस्पिटल में जाता है ना, पूरा बैंक बैलेंस उथल पुथल हो जाता है, या कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं ना उसमें इंसान पड़ जाता है ना, तो भाई उसका घर खाली हो जाता है। वकील और डॉक्टर के पल्ले पड़ जाओ तो आपकी पूरी जमा पूंजी, इनफैक्ट आपके खुद के बिकने तक की नौबत आ जाती है। आप लोगों के कोर्ट केसेस होते हैं, आप लोग तो जाते ही नहीं हो, महंगे महंगे वकील हायर कर देते हो, वही आपकी पेशी देते हैं। डॉक्टर्स हैं तो एक से एक आपको अच्छा इलाज हो रहा है, और उसके लिए भी आप जो हैं एक हीरो बन के, आजकल तो लोग अपनी बीमारी को भी सेल करके जो हैं बहुत सारा पैसा कमाने लगे हैं, सेलिब्रिटीज स्पेशली। ये एक बात होती है। यहाँ तक कि कोई सेलिब्रिटी है उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से सेल कर रही है, रो कर अपने थंबनेल बना रही है जिससे उसको पैसा मिले। अब एक आम औरत अगर ये सब करेगी तो उसको तो समाज बहिष्कार ही कर देगा कि भाई इस औरत को तो दूर रखो, इसके परछावे से भी दूर रखो। भाई ऐसा होता है, लोग वहम करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये एक मैं बता रही हूँ आपको कि एक आम इंसान की जो आप कह सकते हैं स्ट्रगल होती है ना, वो आप नहीं समझ सकती हैं। एक आम इंसान की जो जलन है, जो एक आम इंसान की जो तड़प है ना, वो आप लोगों से कई ज़्यादा है। हम लोग जब अगर किसी से जलते भी हैं ना तो भी कहते हैं यार छोड़ यार जाने दे, वो अपनी भली निबेड़ रहा है, हम अपनी भली निबेड़ें। आप लोग किसी से जेलसी करते हो ना तो आप लोग तो उस इंसान की पूरी ज़िंदगी को ही तहस नहस करने पे आ जाते हो कि ये बात है, इसने मुझसे एक फ़िल्म छीनी, मैं इससे 15 छीनूंगी, ये करूँगी, ये मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, अब मैं इसे बताऊँगा या मैं इसे बताऊँगी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर कुछ लोग करते भी हैं ना तो उनके ही बाद में नुकसान होते हैं। आप लोग तो कितने घपले करके भी बच के निकल लेते हो, आपके पास तो पुलिस कानून आपको सपोर्ट करता है। आपके जो ब्लंडर्स हैं उनको कवर करने के लिए पूरी की पूरी टीम रहती है, और हम लोग निर्दोष होने के बावजूद भी हम लोग जब फंसते हैं ना तो कितना मतलब हम लोग टॉर्चर होकर निकलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो फॉल्स एलिगेशंस में फंस जाते हैं कानूनी लड़ाई में, और कितना उनको सफ़र करना पड़ता है। आम इंसान के घर में कोई ऐसी वारदात हो तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। मजाल है आप लोगों के साथ कोई ऐसा कोई करके देखे तो क्या होगा। अभी जैसे अब आप देखिए ना, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के घर में गोली चली तो बड़े बड़े नेता तक घबरा गए, वो भी सपोर्ट के लिए आ गए, और किसी आम इंसान की घर में ऐसी घटना होगी तो क्या होगा। ये आप कंपेयर कर लीजिए ना। अगर हम भी बोलने पे आएंगे तो हम भी अपना दुख निकाल के दिखाएंगे आपको।
आपका दिल जितना सड़ा हुआ है, हमारा दिल उससे ज़्यादा सड़ा हुआ है। हम उतने ज़्यादा तकलीफ़ में, हम उससे ज़्यादा बेचैनी में रहते हैं। आपसे ज़्यादा हम लोगों को टेंशन है अपने परिवार के लिए। परिवार पॉलिटिक्स, आपके परिवार में पॉलिटिक्स है, आप उसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। और हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, बट हमारे रिश्तेदारों का मुंह सीधा नहीं होता। आप लोगों के रिश्तेदार अगर आप कुछ आपको कहने जाएंगे ना, आप एक पैसे की गड्डी मुंह पे मारेंगे, ख़त्म, मामला ख़त्म कर देंगे, या उनको डरा के धमका कर। हम लोग तो खुद अपने रिश्तेदारों से डर के रहते हैं। हम क्या बोलें, आम इंसान की अगर आप सुने ना, आप कैसी भी हैं, कैसी भी दिखती हैं, क्या है, आपके लिए पैसे के बल पर आपको एक अच्छा लड़का या अच्छी फैमिली मिल जाती है, बट एक अच्छी लड़की को भी एक अच्छी फैमिली मिलने में बड़ा वक्त मिलता है। और ऊपर से फिर जब दहेज मांगा जाता है, आज भी कई परिवारों में दहेज चलता है। तो आपको अगर और सुने ना, आप लोगों के घर में आपकी सासें माएँ आपको ताना नहीं देती हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करती हैं। हमारी घर की जो औरतें हैं, उनकी सास माएँ कैसे उनके साथ व्यवहार करती हैं। तो आप तो ये बोलिए ही मत, आम इंसान से खुद को रिलेट करिए ही मत। आप आसमान हैं और हम धरती हैं, और हमें पता है हम उस धरती पर कैसे जी रहे हैं, और आप आसमान है। ठीक है, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर किसी की स्ट्रगल होती है। अब मेरी भी स्ट्रगल है, मैं भी पॉडकास्ट बनाती हूँ और कैसे कैसे समय निकालती हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी स्ट्रगलर नहीं हूँ, मैं अपने आप को इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रगल है, सबकी होती है, आप लोगों की भी होगी, बट मैं अपनी स्ट्रगल को 9 to 5 वालों से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। या मैं मज़दूर जो बेचारे एक एक रोटी के लिए अपना शरीर तोड़ते हैं, उनके साथ नहीं कर सकती कि मैं तो मज़दूरों से भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ पॉडकास्ट बनाने में। यार मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा फिर। तो खैर, ये टॉपिक तो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। और मैंने तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे दूर अपने परिवार से रहकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनकी फैमिली बस कह रही है तुम शादी कर लो, तुम जो है शादी कर लो, तुम्हारी एज बढ़ रही है। और आप लोगों की तो पूरी फैमिलियाँ सपोर्ट करती हैं, नहीं नहीं अभी करियर पे ध्यान दो, अभी करियर पे बनाओ। मुझे याद है इन्होंने सोशल मीडिया पे एक बार बताया था कि जब इन्होंने अजय देवगन के साथ शादी करने का फ़ैसला किया था, तो इनके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको था कि नहीं भाई, तुम अपना करियर बनाओ। फिर बाद में तो खैर सब मान ही गए थे। मुझे याद है इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर ही एक पोस्ट लगाया था काफ़ी साल पहले। अब बताओ, यहाँ पर कोई लड़की अगर करियर बनाना चाहती है, काम करना चाहती है, इवन कोई लड़का ही क्यों ना हो, तो भी उसको बोला जाता है कि नहीं नहीं तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारी एज बढ़ रही है, शादी कर लो। उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल कोई नहीं, बस तुम शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो। तो ये आम इंसान अगर अपना दुख बताए ना, आप लोगों के तो करियर को लेकर आप लोगों के माँ बाप भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं। हम लोगों के करियर की कोई नहीं है, बस ठीक है शादी हो गई, फिर उसके बाद जो मर्जी आए करना। पहले बीवी ले आओ, पति के घर चली जाओ, फिर बताना, फिर जो करना है करना। तो ये एक रियलिटी है जो आप लोगों को शायद पता नहीं है। मे बी आप लोग रियल लोगों के साथ में नहीं रहते हो, आप लोगों का पाला आम लोगों के साथ में नहीं पड़ा है, इसीलिए आप लोग इस तरीके से स्टेटमेंट देते हो। और हम लोग जो हैं, क्या करें अब इसमें मैं किसको दोष दूं? आपकी अलग डेस्टिनी है, हम लोगों की अलग डेस्टिनी है। तो इसीलिए आप हमसे कंपेयर ना ही करें अपने आप को, तो अच्छा है। जैसे हम अपने आप को आप लोगों से कंपेयर नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। जो आपको मिला है बस वही संभल जाए, वही बहुत है। तो खैर, ये कन्वर्सेशन तो चलता ही रहेगा। और कहते हैं ना, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। तो ऐसी ही स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। अभी तो पता नहीं कितने और सेलिब्रिटी ऐसे स्टेटमेंट और देंगे। वही वाली बात है ना कि चलो ये फेमस हो गई बोल के, भले ही बाद में फिर आप जो है आप एक्सप्लेनेशन दो, ये दो वो दो,
लेकिन वही वाली बात है कि आप जिस तरह के बयानबाजी करते हो, फिर तो मन में यही आता है ना कि अच्छा है जो हम बॉलीवुड वालों के लिए सोचते हैं, फिर वो हम गलत नहीं सोचते। आप कहीं ना कहीं ये सब बातें करके अपनी मानसिकता मानसिकता क्या, आप अपना एक वो दिखाते हैं कि आप लोग हम आम लोगों की लाइफ को क्या समझते हैं। तो जो एक आर्टिस्ट होता है वो जब अपनी ऑडियंस के जज्बातों को ही नहीं समझ रहा, तो फिर ऑडियंस क्या उस कलाकार से कनेक्ट हो पाएगी। तो खैर ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया। बात शुरू होती है तो फिर दूर तक जाती है, और जब दूर तक जाती है ना तो फिर वो रुकती नहीं है, वो और चलती चली जाती है। और मेरे साथ ये मसला रहता है कि एक बार मेरा फ्लो पकड़ता है ना ज़बान, तो फिर लगता है कि यार ये भी बोल दो वो भी बोल दो, क्योंकि इतना फिर टाइम मुझे मिलता नहीं है। इसीलिए शायद हो सकता है आपको लगे कि द डेप्थ क्वीन कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे पॉडकास्ट बनाती है। हालांकि लंबे बनाने से मुझे ही नुकसान होता है, क्योंकि लंबे पॉडकास्ट ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, और मैं शायद इतनी अच्छी मेरी कोई आवाज़ नहीं है, ना मेरा इतना अच्छा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है कि मेरे लंबे वीडियोस लोग एंजॉय करें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो मैं हर एंगल को आप लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियोस बनाना अलग अलग पार्ट्स में ना, वो फिर सही नहीं लगता। और मैं फिर वो इतनी हाईटेक तो हूँ नहीं कि मैं एक लंबा वीडियो बना लूँ और एडिट करके पार्ट्स में डालूँ। वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, बनाने वाले को भी इरिटेशन और सुनने वाले को डबल इरिटेशन। तो मैं वो नहीं चाहती, इसीलिए मैं एक ही बार में सब कुछ नक्की करती हूँ, और सोचती हूँ कि जो भी बात कर रही हूँ ना उसमें मैं सब चीज़ें कवर कर दूँ। तो बस इसी के साथ कोई हेट नहीं है काजोल के लिए, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी जो है, उन्होंने एक आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बताया अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पर हमने उनकी ज़िंदगी को एक आम इंसान की ज़िंदगी से बेहतर बताया। उन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। इनफैक्ट बहुत से लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना रखूं। आप काजोल एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, उस नाते आप एक अच्छी कलाकार हैं और मैं आपकी कला का सम्मान करती हूँ। लेकिन जो भी आपने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट्स बोले हैं, इनफैक्ट वो इंसान, चाहे वो कोई व्लॉगर इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, जो अपने आप को 9 to 5 वालों से कंपेयर करता है, इनफैक्ट ये बात मैं उनके लिए भी कह रही हूँ। ये सिर्फ मैं काजोल का बात का जवाब नहीं दे रही, मैं हर उस पॉडकास्टर ने जो हाईलाइट करते हैं, अक्सर मैंने जिन जिन पॉडकास्टर को सुना है वो अक्सर कहते हैं कि ये व्लॉगर बोलते हैं कि भाई 9 to 5 से तो हम ज़्यादा ही काम करते हैं। तो जब मैं सुनती थी तब मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो अब जब ये काजोल जी ने अपने मुखमंडल से ये बातें की तो मुझे लगा कि फिर अब मुझे नहीं रुकना चाहिए, अब मुझे भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं ये बातें कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा काजोल ध्यान रखेंगी। आई डोंट नो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनके लिए मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। और अगर इशू बनता भी है तो इनके पास पूरी टीम होती है उस इशू को कवर अप करने के लिए। हम लोग के पास कोई टीम नहीं होती है, हम लोग अपनी अकल से या जो हमारे करीबी होते हैं उनके सुझाव से थोड़ा बहुत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं कर पाते। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।